अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं फरीद भाई वाले खेत में। दोस्तों 2 एकड़ हमने अपनी भेड़ें माल मवेशी चराए हैं। तो ये इसका असूल होता है कि जो चराता है वो ही इसकी लकड़ी की कटाई कर कर देता है। हमेशा हम जब माल नहीं चराते थे तो माल मवेशी वालों को ये दे देते थे, तो वो आकर यहाँ पर चराई करवाते थे और अपना कटाई कर जाते थे। इस बार हम खुद कटाई करवा रहे हैं। और देखें खालों बन्नों के ऊपर भेड़ों को देखें कैसा ज़बरदस्त लंगर मिलता है। तल्ला ये बड़े ही शौक से खाती हैं और तंग भी नहीं करती। जब थक जाती हैं खुद से बैठ जाती हैं। वो इन्होंने तो बंदा खाले बनने तो फिर जा सकता है, समझ गया। कलियां भेड़ा होते कोई टेंशन ही कोई नहीं है। सामने हमारा एक शरीर का पौधा खड़ा हुआ दोस्तों, इसको थोड़ा सा छंगाई करते हैं। छंगाई करने का फ़ायदा ये होगा, छाँव के अंदर सरसों जो है वो नहीं होती, तो भेड़ें रच लेंगी यहाँ पर। फिर बैठे रहने दे, मैं चल ये ले जा खड़ी हो गई। तो शरीर से ये अपना पेट भर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये शरीर के बूटे के नीचे जाएंगी। शरीर की लांगियाँ छांग कर इनके आगे डाल देते हैं। ये देखें यहाँ से शरीर छांग दिया दोस्तों। शरीर छांग कर इनके आगे लांगी डाल रहे हैं। शरीर को ये बड़ा ही शौक से खाएंगे। इधर से ये बच्चा भी आ गया चराइयों से, माशाल्लाह। बच्चा भी देखें हमारा ज़बरदस्त बन गया दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बंडा वगैरह शुरू होगा। अली को ड्रम के अंदर घुसा कर इससे साफ़ करवा रहे हैं। शुएब इसमें पूरा नहीं आ सकता, तो अली में शौक भी बड़ा ही है। अंदर ड्रम साफ़ होकर इसमें बंडा रखते हैं दोस्तों। सोयाबीन का छिलका जो है वो इसमें रख देंगे। इसमें चूहों से बचा रहेगा, सेफ़ रहेगा। ठीक है, चूहा आएगा भी तो अंदर फंस जाएगा, अंदर से बाहर नहीं निकल सकेगा। थोड़ा सा हम इसको खाली रखेंगे ताकि अंदर गिरे तो चूहा बाहर निकल ही ना सके। ड्रम की सफाई हो गई है। एक और ड्रम भी हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको करे से भर कर रख देते हैं और इसमें सोयाबीन का छिलका डाल देते हैं। इधर सोयाबीन का छिलका आ गया दोस्तों, ये इसके अंदर डालते हैं। वो ये तो कोई गट्टे नाल भरी गया है, 4 गट्टे, एक और चुक लिया गट्टा। दूसरा गट्टू भी सोयाबीन के छिलके का इसके अंदर डालते हैं। दूसरा भी डल जाएगा। थोड़ा सा इसको हिलाया है मैंने तो नीचे बैठ गया छिलका, इस वजह से फूला फूला लग रहा है। दो ये लें दोस्तों, तीनों ड्रम एक साथ इकट्ठे हो गए। इसके अंदर करा डालते हैं। करे के भी दोनों थैले आ जाएंगे। सोयाबीन के 2 थैले बच गए हैं, वो बाहर पड़े रहेंगे। ये करे के भी 2 थैले जो है पूरे इसके अंदर आ चुके हैं। 1 महीने का लंगर ड्रमों में इकट्ठा किया जा सकता है। और मैं सोच रहा हूँ कि बड़े ड्रम ले लिए जाए, उसमें महीने की बजाय 1.5 महीने का 2 महीने का लंगर इकट्ठा एक ही बार मंगवा ले बंदा। बार बार किराए खर्चे ज़्यादा अफोर्ड करने पड़ते हैं। करा जो है दोस्तों, ये बकरा और हमारा मेल छतरा जो है, इन दोनों को करे पर लगाते हैं। सूंघ रहा है नहीं, माशाल्लाह खाने भी लग गया है जी। बकरा नखरे कर रहा है। तो थोड़े से लगेंगे तो इंशाल्लाह ये खाने लग जाएंगे। चना भी इनको शाम को हम डालते हैं, इनके लिए भिगोकर अलग से रखा हुआ है। फिर बकरे ने नहीं खाया, बकरे को वापस अंदर कर दिया दोस्तों। तो उड़ियाल को बाहर लाया और उड़ियाल माशाल्लाह शौक से खा रहा है। माशाल्लाह देखें, इसने करे का सफाया कर दिया दोस्तों। 3:30 हो चुके हैं दोस्तों। गाय को बाहर निकालते हैं। और आज इसको हमने हरा चारा जो अंदर कम ही दिया है। सुबह वंडा दिया, उसके बाद हरा चारा कम दिया ताकि शाम को वंडा ये अपना पूरा खा सके। और उसके बाद ही इसको हरा चारा दे। जो इसकी पीछे रूटीन थी वही रूटीन रखते हैं। तूड़ी इसके लिए आ चुकी है और छान कर तूड़ी हमने डाली है, फिर भी मिट्टी आ ही जाती है। थोड़ा हाथ मार लिया कर वीरें दे विच, जिहड़ा फिर भी रह जावे ना, जिहड़ा वो बात छन नहीं पाता। बरीक तूड़ी तो छन जाती है, मिट्टी होंदी वो नहीं छन पाती, मोटी डली। ये ना जी सारी मुर्गियों को बाहर निकाल दिया दोस्तों। मुर्गियों अब वो लाया जब मुर्गियां ना अंदर आ जाए ना, उस तरफ का दरवाज़ा बंद करते हैं ताकि मुर्गियां अंदर ना जा सकें, इधर उधर फिर लेंगी। सीधा आली पर नहीं जाती, आली पर जाए तो वहाँ पर असल इनके लिए खुराक है। तो खैर डेली खुलती रहेंगी, फिर ये आली पर पक्की हो जाएंगी, फिर आली पर ही जाया करेंगे। तो वंडा आ गया, गाय की खुरानी में पहले डालते हैं और वंडे के ऊपर पहले करा डालते हैं। वंडे का एको ही हाथ रखी वीरे है, ये ना हो कि कदे थोड़ा तो कदे घना, बस बड़ा ना करा। हाँ करा बड़ा इन्हें ज़्यादा है मेरा ख्याल है बंडा। ये थोड़ी बड़ी है, थोड़ी नहीं ठीक है, थोड़ी अभी बंडा ज़्यादा है थोड़ा।
चलो खैर देखने हैं, एक हिसाब रख लेंगे ना, चप्पू का हिसाब रख लेंगे ना वीरे, तो फिर तेन अंदाजा हो जाएगा। तो सही अज वेखिए आप पट्ठे घट दिते ने ना, अज वेखिए इनका सफाया भी कर जाएगी इंशाल्लाह। सुबह माशाल्लाह खा जाती है, सुबह खा जाती है, शामी आप जिन्हें पट्ठे पाई रखने हैं ना, उनकी वजह तो मकसद इस टाइम आके फिर बग्गे डब्बी का नु पेट डेढ़ बैठा पाया से ते डेढ़ दी डेढ़ मछला खा गया। तो वलायती गाय का भी हमने प्रोटोकॉल शुरू कर दिया दोस्तों। हम ये सोच रहे हैं कि नई गायें एकदम से लेने से बेहतर है इसको हम खुराक इजाफी दें, मिनरल दें, अपनी तरफ से हर तरह मेहनत कर कर देखें। ये बात मेरी अकल में तब आई कि तो व्यापारी जो है वो मुझसे लेना चाह रहे हैं, लेकिन लेना चाह रहे हैं चोरी के रेट में। मैं सोचा कि क्या करेंगे, उसको तकड़ा करेंगे, मोटा करेंगे, फिर बेचेंगे। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, उसको मोटा तकड़ा करते हैं, वंडा देते हैं इजाफी। तो ये वंडा भी ज़बरदस्त है इनके लिए। अब गिली होगी तूड़ी होना है, सारी गिली तूड़ी मकसद ज़बरदस्त मिक्स हो गया दोस्तों। गाय भी इंतज़ार ही कर रही है। आज पट्ठा इसको हमने कम डाला है इस वजह से जी। अब वो वंडे का देखिएगा, ये सफाया करेगी। आदत इसकी हमने खुद बिगाड़ी है, लाड के अंदर। एक थन में फ़र्क है, पता नहीं क्या मामला, एक थन ऊंचा है और उसमें पूरा दूध भी नहीं है। बाकी दूध जब पिलाते हैं तो दूध उसमें पूरा आता है, लेकिन वैसे देखने में ऊंचा दिखाई देता है और चड्डा भी नहीं। खैर ये अभी मैला शैला गिराएगी तो इंशाल्लाह ये थन भी पूरा कर जाएगी। आगे वाला ये थन देखें, ये दूसरों से ऊपर को है, इसका चड्डा नहीं बना हुआ सही से। बस एवं ही उत्ते सट देना, एवं मिलावना नहीं है बस। वो थोड़ा मूँह तो करकरा हो जाता है ना जायका, फिर उनके नाल वो करारा लगता है जानवर को, और ज़्यादा भर भर के मुँह खाता है फिर जानवर। टाइगर को बंद करवा दिया दोस्तों। डॉग इस वक्त खुले हों तो तंग करते हैं। और गब्बर बदमाश को मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया, ये जाकर यहाँ पर बैठ गया। देखिए कैसे शांत होकर ये यहाँ पर बैठकर देख रहा। हाँ इत्थे बैठा रही, जो अपनी गां खा लवे ना वंडा, उस तो बाद नेड़े आवी, ठीक है। बाहर छड़ा के तेने गां ने परेशान, लेकिन खा लैंदी है वंडा, तो इस तो बाद इसको छोड़ते हैं दोस्तों, वरना गायें जो है वो परेशान होगी और वंडा खाना ही छोड़ देगी। हाँ ये ना दूसरे वाले बच्चे को भी दोस्तों, काली गाय वाले को भी साथ लेकर आते हैं सालार के। और उसके बाद मेरा ख्याल है हमें इसका भी अभी नाम नहीं रखना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो, कुछ अदाएँ इसकी देखकर फिर इसका नाम रखा जाए। आप लोग मशवरा दें या अभी से परमानेंट कर दें। इसीलिए मैंने अपने दूसरे बच्ची का नाम इनका नहीं रखा कि छोटे जानवर का नाम ना रखा जाए। उसको मकसद है थोड़ा बड़ा हो, अपनी शरारतें, अपनी आदतें जिस हिसाब की हों, फिर उसी हिसाब का उसका नाम रखा जाए। ये लें दोस्तों, ये भी अबलग बच्चा भी हमारा साथ आ गया। इसको भी यहाँ पर बांधते हैं और काफ स्टार्टर वंडा दोनों के आगे रखते हैं। बच्चा भी, ये भी सालार भी इंशाल्लाह खाएगा और ये भी खाएगा। तो ये कल भी इन्होंने खाया लेकिन पूरा नहीं खाया, तो आज हमने कल की निस्बत कम रखा है। ये खा लेंगे तो फिर और इनके आगे रख देंगे। माशाल्लाह आज दोनों ही खा रहे हैं। ये ना दोनों गाय के भी आगे बाल्टी भरकर पानी रखते हैं दोस्तों, और इसके आगे भी रखते हैं। देखो ना थोड़ी देर ही पहले पाया ना पानी आप, मकसद वंडा अगे होवे ना फिर जानवर का दिल करता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि पानी वंडा तो पानी ये दोवें नाल होने चाहिए। गाय का शौक का मैंने जहन बना लिया, खुद ध्यान रखना, खुद काम करना है। और बस जब मैं सीन बनाता हूँ दोस्तों तभी करता हूँ। खुद भी एक्टिविटी होती है, लेकिन बस वीडियो मुझसे नहीं बनाई जाती काम करते हुए। फिर काम देर से होता है तो ऑफ दी कैमरा ही काम करता हूँ। ऐसा होता है कि मैं लड़कों को कैमरा देता हूँ, बाद में सीन देखता हूँ तो बनता नहीं, फिर मेरा दिल ही नहीं करता। बाकी गाय का इसका ख़ास तौर पर, और सालार का इस बच्चे का, और हमारी बच्ची का, इनका ध्यान, जो वलायती क्रॉस बच्ची का और जो बच्चा देने वाली है, इनका सभी का ध्यान इंशाल्लाह मैंने खुद रखना है। इस वक्त इनकी रूटीन कभी भी मिस नहीं करनी इंशाल्लाह। हाँ माल छड़ाने बाहर छड़ा के फिर आप इधर बाकी उन्होंने काटने बच्ची बुच्चियां उन्होंने वंडा छंडा रखना है। एक बार तो माल छुड़ाया, ठीक है। रियाज और बोला भाई गए डूंगा बूंगा, तो यहाँ पर घोड़ियों की केजिस की सफाई करती है। और दूसरे लड़के ने, इसी वजह से माल लेट हो गया, उसने माल लेकर जाना होता, दूसरे लड़के ने उसके साथ जाकर छुड़वा कर आना, वापस आना होता है। देख लो बंदा इजाफी रखने का वजह यही है। और हमने वर्कर्स वाला काम भी अब ये बस ये मौसम छड़ियों की कटाई वगैरह इसलिए 1 महीना रखा था दोस्तों। अब भेड़ों के लिए
गवारा लेने का सोच रहे हैं कि गवारे का 1 एकड़ ले लिया जाए भेड़ों के लिए, और चराइयाँ वगैरह अब आगे नहीं हो सकेंगी इनकी। दरवाज़ा ये टूटा हुआ है दोस्तों, और इतना टाइम नहीं है कि दरवाजे को सेट करवाया जा सके। और दरवाज़ा इस तरह टूटता है, अंदर को जाता है दरवाज़ा, और वर्कर बंद करते हुए सीधे टेढ़े का ध्यान नहीं रखते, उसकी वजह से टूट जाता है। और ये देखिए ये यहाँ से भी टूटने वाला है। और उस वक्त दरवाज़ा ये बनाया हमने लिया था, गिराज वाला जो मेन गेट का दरवाज़ा है वो बहुत ही मज़बूत बना हुआ है वो, क्योंकि हमने खुद का तैयार करवाया था और वज़नी तैयार करवाया था। और उस वक्त आज बनवाया जाए तो 2-2.5 लाख से कम, 3 लाख से कम वो दरवाज़ा बनेगा भी नहीं। ये लो दोस्तों, तो साथ इनका देखें वॉक हो जाती है, टोरा फेरा हो जाता है। अब आगे इन्होंने बंधे ही रहना है, तो ये 1 महीना इनको बड़ी ही ज़बरदस्त मौज हमने दी है। इसीलिए 1 महीने के लिए लड़का रखा था हमने कि ये चराइयाँ हो जाए। और ये काम बड़ा ही ज़बरदस्त है। नेक्स्ट हर सीज़न में 1 महीने के बजाय 2 महीने पहले ही बंदा रखा करेंगे। और अभी भी दूर दूर चराइयाँ करवाई जा सकती हैं, लेकिन मुझे एतबार नहीं आता अपनी नज़रों से दूर माल मवेशियों को भेजने में। नुकसान भी हो जाते हैं इसके अंदर दोस्तों, दूसरे रेवड़ वगैरह के साथ किसी ने टक्कर मार दी, कभी किसी की लाट टूट गई, इस तरह के हादसात खुदा न खास्ता उनके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसलिए बस ये अपनी अपनी ज़मीन ही हमने चराई करवाई अभी, और 5-6 दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद फिर इनको घर पर ही सारा प्रोटोकॉल मिला करेगा। एक मुर्गी इस तरफ पहुंची हुई है, बादल हुआ आज, मौसम अजीब सा हुआ पड़ा है। ये ले इसको यहाँ पर लाकर बांध कर दोस्तों, इसी में से वंडा जो है इसके आगे भी डाल दिया, तो माशाल्लाह वंडे को शौक से खा रही है। गायें जो है ये बेचैन हो गई है, पता नहीं इसको क्या वजह है। ठीक है, कभी खाने लग जाए इसके, मेरा ख्याल है इसको आदत है कि इसके ऊपर खड़े होकर इसको खिलाना पड़ेगा, वरना ये फिर इधर उधर देखने लग जाती है, परेशान रहती है, बेतबारी हुई रहती है। इससे मैं दूर जाता हूँ दोस्तों तो फिर से ये मुँह उठा लेती है, पास ही इसके बैठते हैं। चलो खा ला, मैं तेरे कोल बैठा है बस, ठीक है मैं तेरे कोल बैठना। गब्बर बदमाश इस हवेली के अंदर रहता है दोस्तों, खुद ही चला जाता है, खुद ही बाहर निकल आता है, अंदर भी चला जाता है। बकरियां भेड़ें सब ही बाहर चले गए हैं जी, जिसके पास ही खड़ा होना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पर कुर्सी डाली हुई दोस्तों कि बंदा खाए तो मैं आगे जाऊँ, खा नहीं रही थी, मैंने इसके ऊपर पट्टे डाले तो माशाल्लाह खा रही है। और सामने से देखें मग्गों की पूरी डार जा रही है, 1 डार आगे है 1 डार पीछे है। डेली ये सीन शाम को मैं ऊपर को ही देखता रहता हूँ कि कब ऐसे सीन नज़र आए। सारे दिन की थकावटें उतर जाती हैं गाँव का ये मंज़र देखकर। मेरा ख्याल है हमारी इस बच्ची का दोस्तों प्यारा सा हमें नाम रख देना चाहिए। क्या खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत माशाल्लाह बच्ची बनेगी दोस्तों। ये ना दोस्तों ये भी बाहर आ गई है, इधर से काजल भी बाहर आ गई है, और इसका वंडा भी इसकी खुरानी के अंदर आ गया माशाल्लाह। हमारी सावी नुकरी घोड़ी दोस्तों, इस बार इसको मस्ताने के अलावा एक और घोड़े से इसको क्रॉस करवाने का हमने सोचा है। और बहुत जल्द जब ये हीट पर आएगी, वेग में आएगी, तब ये हमारे पास से चली जाएगी। और डॉक्टर साहब ने भी ये कहा कि किला बदलने से वाकई ही फ़र्क पड़ जाता है, तो इसको अलग जगह रख कर किला बदलते हैं। हमारी घोड़ियाँ देखें, पहले हमने जो सेल की वो आगे जाकर प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, वजह ये कि किले का भी फ़र्क आ जाता है। अब काजल देखें हम क्रॉस करवाते हैं माशाल्लाह, हर दफ़ा प्रेग्नेंट रह जाती है। कई लोग कहते हैं पानी का मसला ये वो, फिर काजल भी तो वही पानी पीती है, तो इसका भी किला बदलते हैं दोस्तों, जगह का सून होता है ये। तो डॉक्टर साहब भी ये कह रहे थे कि अक्सर मैंने देखा कि जगह बदलने से घोड़ियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो मिनरल भी दे रहे हैं इसको, फॉलिकल साइज भी इसका बढ़ जाएगा। तो इस हीट पर या इससे अगली हीट पर डॉक्टर साहब से मशवरा कर इसको हम भिजवा रहे हैं दोस्तों। और काफ़ी टाइम तक, जब तक ये प्रेग्नेंट कन्फर्म नहीं हो जाएगी तब तक इसको हमने वहीं पर रखना है। कबूतरों के केजेस की सफाई करने लगे हैं, ऊपर से काफ़ी गंदे हुए हैं दोस्तों, चंगी तरह सफार के करी सफाई भी रहे हैं। तो जिथे बच्चा निकलिया होवे ना उत्थे देख लिया कीड़ा शीड़ा पिया होवे ना, तो चलो सफाई करके वापस बच्चे रख के तो थोड़ा टाइगर पाउडर तो तिनका रख के टाइगर पाउडर सुट दें ताकि कीड़ा मार जाए हैं। माशाल्लाह दोस्तों, रेसर कबूतरों का हमारे पास दूसरा बच्चा है, इसका अंडा चेक करते हैं, शायद दूसरे अंडे से भी बच्चा नहीं जी, दूजा अंडा मन लगता है खराब ही है। नहीं वीरे नजर आई जाता खराब है, दूसरा अंडा खराब ही है। खैर फिर भी इसको पड़ा रहने देते हैं। बच्चा माशाल्लाह ये
इन्हें तो बकफा नहीं हो सकता वाला। चलो अल्लाह करेगा एक बच्चा ही सोना करके पालने वाला पाल जावे। तो ये हमारे पास 3 से 4 हो जाएंगे। ये वाला पट्ठा देखें जो, ये भी हमारे घर का माशाल्लाह पूरा जवान हो चुका है। इसको कभी कभी दिल करता उड़ाने का, लेकिन सोचता हूँ कभी हमारे पास चंद ही है तो ये गुम हो गया, ज़ाया हो गया, तो फिर हम पछताएंगे। तो उससे बेहतर है कि इसको ना ही खोला जाए। तो ये बाहर निकल कर उड़ गए हैं दोस्तों। मुर्गियाँ देखें हमारी दोस्तों, इन दिनों में मौज है जी, बिजाइयाँ हुई नहीं आसपास, तो ज़मीनें खाली हैं, मुर्गियाँ बड़ी ही दूर दूर तक फिरती हैं। फसलें जब बड़ी होती हैं तब टेंशन होती है मुर्गियों की, और ये दिन मुर्गियों की क्या ही ज़बरदस्त दिन है। तो इसमें फिर आगे जो ये बंद रहेंगी तो इनके कैल्शियम पूरे होंगे, जिस्म में इतनी ताकत होगी कि सर्दियाँ ये बर्दाश्त कर सकेंगे और बीमारी से भी बच सकेंगे जी। तो इसकी हीट भी जल्द ही आने वाली है। आप लोग मशवरा दीजिएगा कैसा रहेगा जी। ये सुल्तान के पास ही चली जाए, शेर पंजाब घोड़े से क्रॉस हो, और क्रॉस होने के बाद हमारे पास वापस आ जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, प्रेग्नेंट हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, कुछ 6-8 महीने की प्रेग्नेंट होगी, तब अगर सोचेंगे इसको अगर सेल भी किया हमने तो तब जाकर सेल करेंगे। अभी सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अलबत्ता ये कि शहनशाह और वछेरी जो है ये हमें अगर अच्छा रेट मिला तो हम इनको सेल कर देंगे इंशाअल्लाह। गाय को देखते हैं खा रही है बंदा या नहीं खा रही जी। चावल की फसल भी हमारी पकने वाली है दोस्तों। आखिरी पानी लगाकर हमने अब इसकी पानी की ब्रेक लगा दी है। और ईंटें भी देखें हमारी, ईंटें वैसे ज़बरदस्त मिल गई, हमें मिली काफ़ी महंगी है, और ज़्यादा महंगी होने की वजह से फिर हमने और ईंटें ली भी नहीं। तो एक दफ़ा काम चलवाने के लिए शुरू हो गया, बाकी बाद में फसल की बिजाइयों के बाद सेटिंग वेटिंग कर इंशाल्लाह देखेंगे। हमारा जो चिश्तिया वाला प्लॉट है वो भी बिकने के इंशाल्लाह। एक तो बंदों से बातचीत चल रही है, अल्लाह करेगा कि इंशाअल्लाह सेल हो जाएगा। आस पड़ोस के लोग ही 1-2 बंदों से रब्ता हुआ है। छड़ियाँ ये भी अच्छी खासी छड़ियाँ नहीं, अच्छी खासी नहीं है छड़ियाँ, इनका पता अभी नहीं चल रहा दोस्तों। और ये ऐसे बेतरतीबी फेंकी हुई हैं, जब ये तरतीब से रखी जाएंगी इनका पता अभी नहीं चलना। तो कामों से फारिग होकर इनको ऊपर खिंचवाएँगे जी। मकई की फसल देखें हमारी, ये पट्ठे पर हमारी आस उम्मीद है मकई को। इसको हम खुराकें भी दे रहे हैं, सल्फर भी लगाया, खादें भी डाली है, स्प्रे भी कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से तैयार हो। बाहर चराइयाँ हमारी 4-5 दिन होंगी, उसके बाद ये हमारी बाजरे की फसल है। बाजरा खिलाने के बाद अल्लाह करे हमारा टारगेट है कि हमारी मकई की फसल जो है वो तैयार हो जाए। मकई खिलाएंगे, फिर ये ज्वार खिलाएंगे, तब तक इंशाअल्लाह ये टारगेट है कि हमारी बरसीन तैयार हो जाए। और लूसन की बिजाई दोस्तों ये बाजरे वाली जगह पर हो सकती है, और दूसरा यहाँ पर हो सकती है। और आगे हमने जवे की बिजाई की है कमाद से अगली साइड पर। जवा भी चेक करने वाला है, मैंने चेक ही नहीं किया कि निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ जी। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।